जन्नत के अंदर ये काम करके जाओगे तो 72 हूरें मिलेंगी, इस पर डिबेट होगी, इस पर डिबेट करेगी। लेकिन आपकी किताबों में और आपके वेदांत में लिखा है ये नेक काम करोगे तो तुमको 1000 अप्सराएं मिलेंगी, उस पर कोई मां का लाल डिबेट नहीं कर सकता है। ये डिबेट करने वाले इतने बड़े मुजरिम नहीं हैं जितने बड़े मुजरिम इस डिबेट में जाने वाले ये कठमुल्ला हैं, जो 5000 रुपए का लालच में उस डिबेट में जाते हैं और अपनी बेइज्जती करा कर वापस आते हैं। ये कठमुल्लाओं ने आज जितना इस्लाम को रुस्वा किया है किसी ने नहीं किया है। न ये जमीयत अहले हदीस के हैं, न ये देवबंदी मसलक के हैं, न जमीयत उलमा ने इनको भेजा है, न जमात इस्लामी ने इनको भेजा है, मुझे न रज़ाए मुस्तफ़ा ने इनको भेजा है। मेरी सबसे लखनऊ में बातें होती हैं, जमात इस्लामी के अमीर से भी मेरी बात हुई, कोई इनको नहीं भेजता है। मेरी समझ में नहीं आता है कि ये जाते कहां हैं और किसकी तरफ से जाते हैं और डिबेट ये किसकी तरफ से करते हैं, आज तक हम नहीं समझ पाए हैं। और लोग अभी देखा ना, जूते पड़ते पड़ते बच गए, डिबेट में जाते हैं और अपनी बेइज्जती करा के चले आते हैं। इस्लाम ने 2 बीवी और 3 बीवी और 4 बीवी की इजाजत दी है, इस पर डिबेट होगी। औरतों का हक मारा जा रहा है, क्यों इस पर डिबेट हो रही है? मैं पूछना चाहता हूं कि 4 बीवियों की अगर इस्लाम ने इजाजत दी है, आप नहीं मानते मत मानिए, हमारे यहां है, हम उसको मान रहे हैं, आपको हम मजबूर नहीं कर रहे हैं, आप इस पर डिबेट कर रहे हैं। लेकिन आपके यहां एक औरत द्रौपदी 5-5 पांडव को रखती है तो उस पर कोई डिबेट नहीं होती है। मीडिया वाले इस पर डिबेट क्यों नहीं कराते हैं? अब ज्यादा बोलूंगा तो आप कहोगे जेल से निकलने के बाद भी सुधरा नहीं है ये मौलवी। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आईना दिखाना चाहता हूं आपको और बताना चाहता हूं कि डिबेट इस पर नहीं होगी, डिबेट इस पे होगी। डिबेट इस पर नहीं होगी, डिबेट इस पर होगी। पर्दे पर डिबेट होगी कि इस्लाम ने औरत को हिजाब के अंदर क्यों कैद करके रख दिया है, क्यों 4 दीवारी में कैद करके रख दिया है, क्यों इस्लाम ने पर्दे में रख दिया है। डिबेट इस पर होगी, लेकिन डिबेट इस बात पर नहीं होगी कि रामचंद्र जी की पत्नी सीता का चेहरा रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने भी नहीं देखा है, लक्ष्मण ने भी नहीं, और सीता जी ने अपना चेहरा अपने देवर लक्ष्मण के भी सामने पेश नहीं किया है। और लक्ष्मण से जब पूछा गया तो उन्होंने साफ कह दिया कि मैंने आज तक अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा। लेकिन कोई भी मीडिया वाला देवर और भाभी के इस पर्दे पर डिबेट नहीं करेगा कि सीता जी अपने देवर के सामने क्यों नहीं आई और सीता जी लक्ष्मण से पर्दा क्यों करती थी। आज इस पर डिबेट नहीं होगी, डिबेटें इस पर हो रही हैं और इस्लाम का मजाक उड़ाने वाले वहां पहुंच रहे हैं। जरूरत है हर जबान को सीखने की मेरे भाइयों। आपको मालूम होगा हमारे असातिज़ा की एक टीम बैठी हुई है, इसमें कुछ ऐसे हैं जिन्होंने हमें जामिया सल्फिया में पढ़ाया भी है। पूछिए, एक गज़वा था, किसी जंग के अंदर कुछ काफिरों को, कुछ काफिर कैदियों को पकड़ा गया, माले फिदिया देकर बहुत से लोगों को छोड़ दिया गया। कुछ कैदी बच गए जिनके रिश्तेदारों के पास माले फिदिया देने को कुछ नहीं था। गुजारिश की, अल्लाह के नबी हम जाना चाहते हैं, हमारे रिश्तेदारों के पास कुछ नहीं है माल देने के लिए, अब क्या करें, जुर्माना देने के लिए कुछ नहीं है। तो जानते हो अल्लाह के रसूल ने उन पर जुर्माना क्या लगाया? आपने कहा कि तुम कौन सी जबान जानते हो? उन्होंने कहा अबरानी जबान जानते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम में का एक आदमी मेरे 10 सहाबा को अबरानी जबान सिखाएगा। तकरीबन 15 लोग ऐसे थे जिनके पास माले फिदिया देने के लिए नहीं था और उनमें से एक आदमी के ऊपर जिम्मेदारी डाली कि तुम हमारे 10 सहाबा को इब्रानी जबान सिखाओगे। तो 15 लोगों ने तकरीबन 150 सहाबा को, 150 सहाबा को अबरानी जबान सिखाई। और जब अबरानी जबान सीख गए ये सहाबा, तब अल्लाह के रसूल ने उन काफिरों को छोड़ दिया, अब तुम जाओ, तुमसे कोई जुर्माना नहीं लिया जाएगा। लेकिन जो सहाबी इब्रानी जबान सीख गए, अल्लाह के रसूल ने अब उनसे कहा कि तुम अब छा जाओ, ऐसी बस्ती में जाओ जो बस्ती अबरानी जबान जानती है और वहां जाकर इस्लाम को तुम अबरानी जबान में पेश करो। उनको बताओ जन्नत क्या है, उनको बताओ जहन्नम क्या है, उनको बताओ तौहीद क्या है, उनको बताओ एक ईश्वरवाद क्या है, उनको बताओ कि एक अल्लाह की इबादत क्या है, इनको बताओ कि एक अल्लाह का पावर क्या है, इनको बताओ कि मुहम्मद अल्लाह
کا آخری نبی کون ہے؟ ان کو رسالت سے جوڑو، ان کو توحید سے جوڑو۔ میرے بھائیوں غور کرو، علم کی اہمیت کو سمجھو اور پرکھو اور غور کرو کہ اللہ کے رسول نے مال فدیہ جب نہیں ملا تو آپ نے ان کو چھوڑنے سے پہلے کیا کہا کہ تم میں کا ایک آدمی میرے 10 صحابہ کو عبرانی زبان سکھائے گا، اور جب 150 صحابہ نے عبرانی زبان سیکھی تو اللہ کے رسول نے پھر ان کو اس علاقے میں بھیجا کہ جاؤ اب ان کو ان کی زبانوں میں اسلام سکھاؤ اور پھیلاؤ۔ یہ تھا وقت کا تقاضا، یہ تھا، اور آج بھی وقت کا تقاضا ہے۔ آپ کو معلوم ہے ڈاکٹر شیو شکتی سروپ جو بھوپال